आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय झूलेलाल। मेरा नाम हर्षिता कोचर है। मैं यहाँ 3 साल से आ रही हूँ लगभग, और कोशिश रहती है कभी मेरी क्लास मिस ना हो। बहुत मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, हम लोग 14-15 दिन साथ रहते हैं, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं 1 घंटा यहाँ आऊँ और अपने लिए टाइम निकालूँ। सर, आपकी इस बहुत अच्छे दिन पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी उम्र बहुत लंबी, हम सबकी उम्र मिला के आपको लगा आप सब और जनरेशन सिखाए। एक बहुत मतलब दिल से आपको जो मैंने सीखा है यहाँ पे, उसके लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन गुरु के रूप में हमने यहाँ भगवान को देखा है। और आपने हमें जो सिखाया है वो मैंने एक्चुअली मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट किया है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि जो चीज़ क्योर नहीं हो सकती उसे सहन करो, और जो सहन नहीं हो सकता उसे क्योर करो। इस मेडिटेशन और इस प्रेक्षा ध्यान के थ्रू मैंने ये बहुत बड़ी बात सीखी और अपने जीवन में उतारी है, और इन सब के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर आपको। जी को मेरा प्रणाम। आप सभी को ओम हरम जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरु जी का जन्मदिन की बहुत बहुत गुरु जी को बधाई। हीरे को दे त्रास तो कीमत बढ़ जाती है, योग गुरु के हो पास तो जिंदगी संवर जाती है। हीरे को दे तरास तो कीमत बढ़ जाती है, योग गुरु के हो पास तो जिंदगी संवर जाती है। प्रभु के आगे मिठाई व फल रखे तो प्रसाद बन जाता है, अगर शिष्य झुके गुरु के आगे तो इंसान बन जाता है। हम सब आपके स्नेह और पथ प्रदर्शन के लिए सदैव तहे दिल से आभारी रहेंगे। आप सदैव खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हैप्पी वाला बर्थडे गुरु जी। बहुत अच्छा बोला है। Lovely friends and respected sir, wish you a very happy birthday once again. My name is Kanchan Mansukhani and I am coming here from last February, and I have gained lot of good things from you, and my health has been improved. Doctors gave me a lot of medicines, nothing happened, but from yoga I have lost my weight and thyroid. I am thankful to the yoga teacher and this therapist. Thank you. First of all, I would love to extend my best wishes to our respected sir a very happy birthday. He is the guide. He is the guiding light and the rays of hope in our lives. We would never have stood where we are today. We thank you, sir, and pray to Almighty to give you all the best things that you deserve. You are like God gift to us. You will always be referred as the Guruji. Thank you. सबसे पहले सर जी को हैप्पी बर्थडे। आप जिए, वाकई में आप हज़ारों साल जिए, ताकि आप जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम जी सकेंगे। गॉड विल ब्लेस अस विद अ वेरी, आई वोंट से लॉन्ग बट हैप्पी लाइफ। एंड मैं तेरापन भवन से एसोसिएटेड 2005 से हूँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स कंटिन्यूसली मैं नहीं आ सकी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। और उसके पहले मैं टाटा हॉस्पिटल में आई हैव गिवन 10 years ऑफ माई, आई गेव अप माई जॉब फॉर दैट। 2005 से लेके 2007 तक कंटिन्यूसली मैं और मेरे हस्बैंड हम सुबह आते थे। तब आई थिंक शाम का क्लास नहीं हुआ करता था, सुबह का क्लास था। एंड कभी कोई भी ओकेजन हम मिस करते थे, लेकिन 3rd जनवरी को तो वी हैव नेवर स्किप अ सिंगल ईयर। इवन टुडे आई वाज नॉट कमिंग, Rajogri knows, I have a guest from Assam. I said, no, I will come today and just wish him all the best. 2 words, small. That is, बॉम्बे जैसे जगह में आपको सब लोग आदर सद्भाव सब करेंगे, लेकिन they will not give time. टाइम ऐसा चीज़ है जो स्पेशली बॉम्बे जैसे शहर में हमको कोई नहीं देता है। ऐसे जगह में सर का टाइम देना, ये सर का साइन, आई एम नॉट अटेंडिंग दिस क्लास रात भर। योगा इंटरनेशनल डे में मैंने अटेंड किया। And Kajoli, I know her for the last so many years, since 2000 I know her. So it's a big देन होता है ना, भगवान का देन जो है ना, we are lucky in a place like Kandivali. At least in Kandivali तो
मैंने कहीं भी नहीं देखा कि यहाँ ये फ्री सर्विस कोई भी देता है। सो इट्स अ बिग थैंक्स फर्स्ट टू द तेरापन भवन एंड टू ऑल आवर रिस्पेक्टिव टीचर्स। थैंक यू सो मच सर। ओम हरम। प्रथम को जन्मदिन की खूब खूब बधाई। मेरा नाम विजया सूरज। मैं बहुत 6-7 साल से यहाँ पे आई। मेरे को योगा करने से बहुत अच्छा ये हो रहा है। मैं सबके लिए 2-4 पंक्ति लिख लेके आई हूँ। वो पढ़ती हूँ। गुरु की महिमा अद्वैत से लेकर वर्तमान तक और आगे भी यथावत की रहेगी। समाज को शिक्षित कर देते हैं गुरु। ऐसे देश को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं गुरु। ऐसे आदरणीय गुरु जी को मेरा वंदन, देशमुख सर जी को प्रणाम, और जो मेरे सहयोगी हैं काजल जी, पूजा, बीना जी, सुवर्णा और वंदना, उनको भी मेरा प्रणाम और आप सबको भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम छाया है। मैं 2017 से योगा ज्वाइन किया है। एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन सर की वजह से योगा ज्वाइन किया। उस टाइम सर आते थे सिखाने के लिए, लेकिन क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा था। कौन सा आसन है, क्या आसन का नाम है, कुछ भी नहीं पता चलता था। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन योगा ज्वाइन किया। इसके बाद देशमुख सर की वजह से उन्होंने मुझे मोटिवेशन किया। फिर उसके बाद लेवल 1 लेवल 2 का एग्ज़ाम भी दिया। राजा जी ने बहुत सपोर्ट दिया मुझे, और अब उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उस टाइम सर जितनी प्रसन्नता से और लगन के साथ हमें सिखाते थे, अभी तक वही प्रसन्नता और वही लगन से हमें सिखाते हैं। परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उनको स्वस्थ रहे और इसी प्रसन्नता के साथ और लगाव के साथ हमें आगे भी सिखाते हैं। ओम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को चरण स्पर्श। सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। गुरु जी बस ऐसे हजारों साल जिए, हमको उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनका स्नेह मिलता रहे। ओम नमः। खूप शुभेच्छा देते। ते नेहमी अशा उदंड त्यांना आमच्या सर्व साधिकांकडनं उदंड आयुष्य लाभो ही देवाचरणी प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर को जन्मदिन का बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई। आज हम एकत्रित हुए हैं, खुशी का आनंद है सर का जन्मदिन मनाने के लिए। 3 जनवरी हम साल वैसे शुरू होते हैं, हम वेट करते हैं 3 जनवरी कब आए और हम इस दिन को मनाएं। कई सालों से मैं यहाँ पर आती हूँ और प्रेक्षा ध्यान सीख रही हूँ। हम बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हम तेरापन भवन प्रेक्षा ध्यान योग से जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम में हमारे गुरु सर की वजह से हम यहाँ पर जुड़े हैं और यहाँ पर कितने सारे लोगों से मेरी पहचान हुई है। सर हमें आध्यात्मिक बातें भी बताते हैं, योगासन भी सिखाते हैं। उससे मुझ में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। सर सही है, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और मैंने उसको अनुभव किया है। जैसे मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल जीवन मैंने जिया है कुछ दिनों के लिए, पर शेषरूपता की अनुप्रेक्षा सर जो करवाते हैं उसको सुनकर और वो जो जीवन में अपनाया है धैर्य सहने की शक्ति, वो मुझे उसमें से मिला है और वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बार बार प्रयोग को करना चाहती हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। अगर मैं वो नहीं करती थी शायद मैं खाट पर पड़ी रहती थी, पर गुरुजी के वजह से यहाँ पर मुझे वो लाभ मिला है। सर एक अच्छा बिजनेसमैन तो है, साथ में साधक है और हमें योग सिखाते हैं, यानी निःशुल्क, शुक्ल क्या बोलते फ्री और अपना पूरा निस्वार्थ भाव से हमें योग सिखाते हैं।
कहीं भी जाओ लोग क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू बी पेड फॉर माई वर्क। कोई भी अपना समय ऐसे ही नहीं निकालते हैं, कोई भी काम करेंगे तो मुझे पैसा चाहिए। पर सर के भाव कितने अच्छे हैं और हमने भी वही सीखा है। मैंने लेवल 1, 2 किया है, पर कभी मन में ऐसा नहीं आता है कि मैं पैसे से कुछ इस तरह से कुछ योग सिखाऊं और पैसा कमाऊं। सर जैसा कर रहे हैं हमें भी वैसा ही करना है और वैसे ही जीवन जीना है। सर को बहुत बहुत आभारी आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर आप आते हैं, अपना समय देते हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको बर्थडे का। थैंक यू। ओ माय गॉड। 300 के आसपास पेड़ ये लगा चुके हैं और 300 के आसपास बड़े हो चुके हैं। 300 के आसपास तो बड़े हो चुके हैं पेड़। रोज उनको पानी की व्यवस्था करना, लगाना पेड़। आज इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, वो लगभग 3-4 साल के ऊपर हो गए इनको लगाते लगाते पेड़। तो कोई पेड़ 4 साल का हो गया, कोई 3 साल का हो गया, उनका भी बर्थडे आता है। तो ये हमारे आज आज भी वृक्षारोपण करके आए हैं। आज सुरेश भाई का बर्थडे था तो लगा दिया। आज भी था हमारे एक साथी सुरेश जी पंचाल का बर्थडे था सुबह की क्लास में। बहुत पर्यावरण में मतलब कांदीवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में पर्यावरण अच्छा है, तो उसमें कुछ मेरा भी कुछ 0.00% एक हमारा भी है सहयोग है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी उसके साथ जुड़े, उनको जुड़ाएं। कोई एक पेड़ के लिए पानी पिलाने की व्यवस्था करें, आपके पास में जार लगा दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करें कहीं किसी को इच्छा हो तो। अच्छा, आज 3 तारीख सर के जन्मदिन के ऊपर में हमने सुबह भी सर को बधाई दी थी और अभी और बोल देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और निरंतर हमने प्रशिक्षण देते रहें, ध्यान देते रहें, इसी मंगल भावना के साथ। सर को पुनः एक बार वंदन। सवेरे भी मैं था, सवेरे भी हमने जन्मदिन मनाया, बहुत सारी शुभकामनाएं दी है सर को। और जैसे कि सब ने बताया, मैं भी एक बार ये अपेक्षा करूंगा कि सर का जन्मदिन हर साल आने वाला है, हम लोग सब उपस्थित रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे सर के साथ। तो गुरु ब्रह्मा का जो है वो बोलते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे आप ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। आकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णु, आकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णु, मकार महेश जानिएला, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न, ऐसे तिन्ही देव जेथुनी उत्पन्न, तो हा गजानन माय बाप, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी, तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी, पहावी पुराणे व्यासांची या, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। तो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ स्टेज पे भी सर के वजह से आया और मैं इस दुनिया में भी वापस सर के वजह से आया।
प्रेक्षा ध्यान। और मुझे पता नहीं था, लेकिन सर भी मेरी इतनी चिंता कर रहे थे, उन्होंने इतने बार फ़ोन किया और यहाँ पे रोज़ मेरा स्टेटस दिखते थे कि क्या हो गया, कितनी प्रगति है, क्या है। तो शायद कुछ कर्तव्य बाकी है, इसलिए मैं वापस आया और प्रेक्षाधन की सेवा जरूर करना चाहूँगा। तो इसलिए सर के साथ कोई योगायोग जिसको बोलते हैं ना, योग है, तो योग हो गया और मैं यहाँ पहुँच गया। और अभी 10 साल हो रहे मुझे यहाँ पर प्रेक्षाधन में। ओम राम। और सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग 3 महीना तक आप स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और हमें और आगे बढ़ाते रहे। लगभग 3 महीने से ऊपर कोमा में रहे, दुनिया से एकदम अलग। गए साल कोरोना के टाइम की ही बात है और पुनः वापस लौट आए हम। एक रात में प्रार्थना करते रहे, शाम में भी चलती रही कि भाई वैष्णो जी वापस एक बार हमसे मिल ले। और हम संदेश से भेजते रहे, लेकिन स्मृति इनकी एकदम चली गई थी। पर धीरे धीरे वापस एकदम आज 99% रेडी हो गए। 1% थोड़ा सा है, लेकिन 99% रेडी हो गए, पुनः अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ही ऐसी सेवाएं देते रहे और हमसे मिले जुले रहे। प्रेक्षाधन का चमत्कार आपने देख लिया, आप सब करेंगे। ओम अरहम तमे मारा हैया नहार रे गुरुजी, तमारा बिगर के मचाल से राखो हमारी लाज रे गुरुजी, तमारा बिगर के मचाल से तमे आपो शक्ति तो हूँ करूँ भक्ति, शक्ति माँ भक्ति समय रे गुरुजी, तमारा बिगर के मचाल से राखो चरणनी पास रे गुरुजी, तमारा बिगर के मचाल से। ओम हरम। बहुत पुराने स्टूडेंट थे सर। आज 80 स्टूडेंट्स आए हैं, रेगुलर वाले तो आए हैं, साथ में जो पुराने आते थे वो भी आज आए हैं। इनका स्नेह और प्यार है और सर आपके लिए प्रणाम, हैप्पी बर्थडे सर। नाम ही लिख दे। मुझे गुरुदेव को हार्दिक बधाई, शुभेच्छाएं, खूब आशीर्वाद। आपके भगवान के पास मेरा खूब ऐसा मन है कि आपका स्वस्थ हेल्थ अच्छा रहे और हमारे योग से इसको आगे आगे बढ़ाते रहो। हार्दिक शुभेच्छा। करूँगी। यूजुअली मैं उनको शांतिलाल जी बोलती हूँ, पर आज मैं उनको सॉरी बोलूँ। सर बहुत बहुत बधाई हो। Many many happy returns of the day, and may your health be perfect like this only. We always pray. जैसे सर का नाम है वैसे ही उनका स्वभाव है, शांतिलाल जी। वो इतने शांत है कि हम लोग, मैं तो प्राय सभी को यही बोलती हूँ कि ये जितना हम लोग को इतना केयर करते हैं सभी का, तो आज सबकी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर, एंड वी ऑल रिक्वायर योर ब्लेसिंग्स। सर कांदीवली और ठाकुर विलेज में मैंने बहुत दिनों से मिली हूँ, पर योगा के बारे में यहाँ का ज़्यादा है। सब लोग बोलते प्रेक्षाधन योगा जो तेरापन भवन में सिखाते हैं गुरुजी, वो सबसे बेस्ट है। और दहीसर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। वो वहाँ पर गए पर वहाँ पर उनको मन नहीं लगा, उनका याद यहाँ पर ही आ रहता है। यहाँ पर इतने अच्छे से सर हमें सिखाते हैं, इसके लिए सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। कोई जाना नहीं। जा शरण गुरुला भवतरशील, जा शरण गुरुला भवतरशील।
और मन तो चंचल है। पत्नी बार बार कहती है कभी मुझे हार दिला दो, कभी मुझे हार दिला दो। पत्नी ने कहा भी अभी मेरी भी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें हार खरीद के दे सकूं, लेकिन उसकी जिद है कि देखो सब मेरी सहेलियां पहनती है और मैं बिना हार कैसी लगती हूँ, इसलिए आपको हार तो मुझे दिलाना पड़ेगा। एक दिन पति घर पे हार ले आया। अब अनुकूल वातावरण जब मिलता है तो मन प्रसन्न होता है। उसको अनुकूलता मिली, हार मिल गया, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। थोड़े ही दिन बीते, एकदम उदास होकर रोने लगे। पति ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही, हुआ क्या? उसने कहा पूछो मत। अरे पूछो मत मतलब कुछ तो बताओ, कुछ तो हुआ है, मुंह सूजा सूजा क्यों, फूला फूला क्यों? उसने कहा जो आप हार तो आपने दिलाया ना, बड़ी मुश्किल से तो आपने हार दिलाया और आज हार खो गया। पति थोड़ी देर चुप रहा, कुछ बोला नहीं। फिर बाद में कहा पर उसके लिए परेशान क्यों होती हो? हार ही तो हो गया ना। एक बात समझ लो, वो हार असली नहीं था, नकली दिखाया। और जैसे ही उसने ये सुना, मन प्रसन्न हो गया, वह जो दुख था वो निकल गया। क्यों? क्यों? मन की हमारी चंचलता है। मन जिस तरफ एकाग्र हो रहा है, वो आसक्ति का भाव उस मूल्य के साथ में उसका जुड़ा हुआ है कि वो कीमती हार मुझे मिला है। अब वो मूल्य समाप्त हो गया, उसका दुख समाप्त हो गया। न तो हार खोने का ऐसा दुख होना चाहिए था, न हार मिलने का सुख होना चाहिए था, लेकिन हमारे जीवन में होता है ऐसा ही, कुछ मिला तो सुख, खोया तो दुख। ये सुख दुख से निवृत्त होने की कला है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम सुख और दुख दोनों से पार पहुंच सकते हैं। कितनी ही बार हमारे साथ सुख की घड़ी आती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वह टिकी रहेगी, वह सुख शाश्वत रहेगा, ये आवश्यक नहीं। थोड़े ही दिनों के बाद वह सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। आपको एक गुलाब जामुन ही कोई खिला दे, पहली बार जो गुलाब जामुन खाया बहुत अच्छा लगा, दूसरा उसने और दिया, उससे ठीक तो लगा पर उससे थोड़ा कम अच्छा लगा, तीसरा और दिया, तब उसने कहा बस रहने दे, कहीं नहीं एक तो खा लो, तो थोड़ा मन और था, एक खा लिया, चौथा और दिया, उसने कहा बस अब नहीं। जो सुख पहले गुलाब जामुन में था वो चौथे में गायब है। अब तो खाने की इच्छा नहीं, वही गुलाब जामुन आपको सुख दे रहा था, लेकिन चौथा आते आते वह दुख में परिणत हो गया। अगर जबरदस्ती खिला गया तो वोमिट हो जाएगा, अब सही नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सुख में तो फूले नहीं समाते और दुख में इतने दुखी हो जाते हैं। अगर इन दोनों का बैलेंस करना हम सीख जाए, सुख और दुख का, सुख है तो हम ये जान लें कि सुख है क्षणिक है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं। दुख है तो वही बात उसके लिए भी जाने कि दुख भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं, दुख भी क्षणिक है, शाश्वत नहीं। तो दुख की घड़ी को भी हम इतना नहीं समझे, बस समझ लें खो गया, कोई चीज खो गई तो खो गई, अब क्या उसका हार खो गया मान लो तो खो गया, अब उसके लिए वह दुख होने का कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि अब तो वह आने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। यह हम जानते हैं कि जो खो गई अब मिलने वाली नहीं। तो अगर रो रो के भी हम अपना समय निकालेंगे तो भी निकालना है, और साधारण सीधा साधा जो हमारा समय निकल रहा था वैसा ही निकालेंगे तो भी निकलेगा। तो फिर क्यों रो के हम समय निकालें? फिर तो हम प्रसन्नता से ही समय निकालें। जो हमारा मूल स्वभाव है आनंद, उसको हमें खोना नहीं चाहिए। हम आनंद को खोकर सुख और दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेक्षा ज्ञान यही सिखाता है कि हमें सुख की घड़ी आए या दुख की, इसलिए हम जब अनुप्रेक्षा कराते हैं सहिष्णुता, तो उसमें मानसिक जो हम संवेदना की बात करते हैं, तो मानसिक संवेदना, हमारा मन इससे संवेदित होता है, प्रभावित होता है, तो उसका पहला बिंदु यही आता है सुख और दुख। तब हम कहते हैं कि सुख की घड़ी सबको अच्छी लगती है, दुख की घड़ी किसी को अच्छी नहीं लगती। और क्योंकि सुख मनोनुकूल है, मन के अनुकूल है, इसलिए वो सुख लग रहा है। कोई चीज आपको सुख दे सकती है, वही वस्तु
दूसरे को दुख दे सकती है। वस्तु एक ही है। मान लो नींबू की शिकंजी आपको पिलाई और आपको आनंद आया, लेकिन किसी को नींबू की एलर्जी है, उसको पिलाई और तकलीफ हुई। अब नींबू तो वही था, लेकिन एक को सुख दे गया और एक को दुख दे गया। तो वस्तु में सुख और दुख नहीं है। सुख और दुख हमारे मन के भीतर, हम जैसा उसको समझे, सुख समझे तो सुख, दुख समझे तो दुख। अगर इस दोनों में बैलेंस कर ले, हमने नींबू ले लिया, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए लिया, हमारे शरीर के लिए लिया, अच्छा है, ठीक है। और मान लो उसने एलर्जी वाले ने ले लिया, मैंने ध्यान नहीं रखा, मुझे नहीं लेना चाहिए था, ले लिया, ठीक है, तकलीफ हुई लेकिन ठीक है, बस इसमें ही बैलेंस बन गया। न उसको सुख का अनुभव हुआ, लिया, ठीक है, नॉर्मली हम पीते ही है, पिया बस। अब उसमें आनंद मनाने की क्या जरूरत है? और बस नींबू की शिकंजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उसमें दुख मनाने की क्या जरूरत है? मैंने क्यों ले लिया, क्यों ले लिया? हो गया, जो बात बीत गई, अब तो आने वाली नहीं, घटना घट चुकी। पर हम कल्पना जन्य दुख भी अर्जित कर लेते हैं, जो घटना हमारे साथ कभी घटी नहीं, लेकिन हम कल्पना में उस दुख को आमंत्रित कर लेते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? अब हुआ तो नहीं, लेकिन हम पहले ही कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। उस कल्पना जन्य दुख से हम दुखी हो जाते हैं, या परिस्थिति जन्य दुख से दुखी हो जाते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनी इसलिए मैं दुखी हो गया। अगर ये परिस्थिति हमारे सामने नहीं आती तो मैं दुखी नहीं होता। पर परिस्थितियां भी आएगी, कल्पनाएं भी आपकी खोएगी नहीं, कल्पनाएं भी होगी। सब कुछ होने के बावजूद भी हम समरस रहें, समता में रहें। लाभा लाभे सुए दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानो। लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, निंदा में, स्तुति में और मान में, अपमान में, ये सब विपरीत परिस्थितियां हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उसमें जो आदमी समता में रहेगा वह तो भव सागर से पार हो जाएगा, और जो समता में नहीं रहेगा इस भव के चक्कर लगाते रहेगा। पुनरपि जन्म, कभी जो गीत में था, और पुनरपि मरण, तो बार बार जन्म, बार बार मरण। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए तो हम ध्यान करते हैं कि हमारे बार बार की ये जन्म मरण का जो श्रृंखला चल रही है उसको तोड़कर हम परम मुक्त अवस्था में प्राप्त हों, जैसा महावीर हुए या बुद्ध हुए या राम हुए या कृष्ण होंगे, जो भी है। तो ये सब कैसे हुए? अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा। आपको कोई तारने वाला नहीं, तारने वाला स्वयं आप ही अपने आप को तार पाएंगे, कोई दूसरा तारने वाला नहीं। तो आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा बारंबार नमन कि आप सब इस आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें और निरंतर ध्यान की तरफ हमारा रुझान बढ़े, और शाम को सोते वक्त खाली इतना ही चिंतन करें कि आज मेरे से किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, किसी के हृदय को मैंने चोट तो नहीं पहुंचाई, किसी को मैंने दुख तो नहीं दिया। खाली इतना ही चिंतन है, 2 मिनट 1 मिनट चिंतन करें, और जो अच्छे क्षण हैं उनको भी याद करें कि आज मेरे ये क्षण अच्छे रहे और ये क्षण मेरे अच्छे नहीं रहे, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूं ताकि मेरे ये बुरे क्षण हमारे पास न भटकें और अच्छे क्षणों में हम अपना जीवन व्यतीत करें। ओम सर के बर्थडे में जो सर ने गुरु मंत्र दिया उसकी हम चेष्टा करेंगे अपनी ज़िंदगी में उसको उतारने की। अब सर के बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं। या फिर आज तो आप ले आइए। हैप्पी बर्थडे